हेलो दोस्तों, जैसा कि देखिए इसके पहले हमने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। अब हम विज्ञान के क्लास 10 के विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। तो हम लेके आए हैं पहला चैप्टर विज्ञान का जो है कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि ये पहला ही चैप्टर है। और पहला ही चैप्टर से हम कुछ बेसिक जानकारी लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक जानकारी से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें परिवर्तन जो है परिवर्तन से स्टार्ट होता है। तो हमारा दो परिवर्तन है, पहला देखिए भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है, जो कि हम पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रासायनिक परिवर्तन की ओर चलेंगे। देखिए जैसा कि भौतिक परिवर्तन जो होता है हमारा, तो ये देखिए पहला जो होता है भौतिक परिवर्तन में हमारा क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण परिवर्तन होते हैं। क्या कहते हैं कि पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वही भी परिवर्तन होते हैं, जबकि रासायनिक गुण उसके परिवर्तित नहीं होते हैं। और दूसरा जो है हमारा भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि जैसे देखते हैं भौतिक परिवर्तन जो होता है हमारा उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे जो पदार्थ है वो बदल जाएगा लेकिन फिर पुनः वो वही अपने रूप में आ जाएगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। जो रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि जैसे एक बार जो पदार्थ बन गया फिर उसे आप अपने पुनः अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, और जबकि भौतिक परिवर्तन में हमें फिर पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है। और इस बार तीसरा देखिए क्या है, इस प्रकार के परिवर्तन में इस प्रकार के परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन इसलिए कहते हैं ताकि जैसे हमारा जो पदार्थ है वो परिवर्तित हो जाए फिर हम उसको सेम अवस्था में ला सकते हैं, इसलिए ये अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है। इसी प्रकार हम देखिए अब चलते हैं चौथा पे। देखिए चौथा क्या कह रहा है, पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त किया। यही जो हम आपको अभी बता रहे थे कि जो हमारा पहला पदार्थ है अगर हम परिवर्तित कर देंगे उसके बाद हम पुनः उसी को उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये पुनः पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। और इसीलिए पांचवा देखिए क्या है, यहाँ पर अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन होता है जो कि जैसे अवस्था है वो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन क्या होता है जबकि प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अवस्था में जरूर परिवर्तन होगा लेकिन प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। और इसको देखिए क्या है, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमारा देखिए पानी है, पानी को हम देखिए ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। पानी को ठंडा करके हम बर्फ बना सकते हैं, उसके बाद फिर उसे उबालेंगे जब, देखिए छठवें में जो है इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्क्रमणीय क्यों कहते हैं भाई इसे, देखिए जैसे हम पानी लेते हैं, पानी अगर लिए हम, आप सबके पास अगर फ्रिज होगा तो चेक कर लीजिएगा कि पानी जब लेते हैं फ्रिज में रख देते हैं हम, ठीक है, तो वो बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन फिर बर्फ को हम फिर पानी बना सकते हैं, क्योंकि उसे सामान्य टेम्परेचर पर रख देंगे तो बर्फ फिर पिघल के पानी बन जाएगा। ठीक है। ये है कि ये देखिए यही बता रहा है कौन सा, ये भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि देखिए जो पानी है ये बर्फ जरूर बन जाएगा, फिर पुनः हम उसी पदार्थ को पानी को ही प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। ये बर्फ से हम फिर पानी बना सकते हैं। अगर बर्फ है आप इसे गर्म करेंगे या पानी को गर्म करेंगे, अगर भाप के रूप में ले जाते हैं, लेकिन देखिए जब आप कभी रखते हैं पानी किसी कटोरे में रख दीजिए और उसके ऊपर से प्लेट रख दीजिए, ठीक, और प्लेट रख दीजिए तो देखिए उस पर बूंदे लग जाती हैं, और वो बूंदे अगर आप नीचे फिर कटोरी या ग्लास कुछ भी रख लीजिए तो वो बूंदे फिर आके आपके पानी के रूप में और फिर इकट्ठा पानी के रूप में हो जाएंगे वो, क्योंकि हम इसे बर्फ मतलब पानी से बर्फ से भाप बना के फिर हम चाहें तो फिर ये पानी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए देखिए भौतिक परिवर्तन में जो है इसके क्या होते हैं कि भौतिक गुण बदल में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार हमारा भौतिक परिवर्तन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे रासायनिक परिवर्तन को। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन हम समझाएंगे, पॉज कर दीजिए। देखिए अब हमारा भौतिक परिवर्तन हो चुका था, अब देखिए हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे। तो देखिए जैसे हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में। इसके बाद देखिए पहला कहते हैं पदार्थ की केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन नहीं होगा इसमें सिर्फ पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। क्या कहता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है आपका उसमें नया पदार्थ बन जाता है, लेकिन उसे फिर पुनः नया मतलब कि फिर सेम
कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। उससे अगर एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया तो आप नया पदार्थ ही प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को अस्थायी परिवर्तन कहते हैं क्योंकि जैसे एक बार जो पदार्थ बन गया उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, जो नया पदार्थ बना है वही हमारे सामने होगा। ठीक, इसलिए इसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा देखिए क्या है, पहले वाला पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी हम जो बता रहे हैं आप सबको, मतलब जो नया पदार्थ बन गया वही होगा हमारे सामने, फिर पुनः हम सोचे कि वो पदार्थ हम पुनः प्राप्त कर लें तो वो पदार्थ हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में वस्तु की प्रकृति बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वस्तु की प्रकृति बदल जाती है। और प्रकृति कैसे बदलती है भाई, देखिए जैसे हमारे पास दूध हो, देखिए हमारे जब मम्मी शाम को हमारे पास जैसे दूध रखती हैं तो जो देती हैं पीने के लिए और हमारा दूध शाम को बच जाता है, तो दूध देखिए उसमें कुछ जैसे हमारे यहाँ तो जावन कहते हैं, आप सबके देखिए क्या कहते हैं पता नहीं, वो मट्ठा होता है, तो वो दूध में डाल के जब रख देती हैं तो वो दही बन जाता है। ठीक, दही बन जाता है, और दूध से जब दही बन जाता है तो हम पुनः उससे दही से फिर दूध नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया। और इसी प्रकार दूध से पनीर बना दीजिए, और दूध से आप पनीर बना देंगे तो फिर आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते। और उसके बाद खाना, जब शाम को खाना जब हमारे यहाँ रखा जाता है गर्मियों में, तो देखिए सुबह कभी कभी होता है रोटी में फफूंद लग जाते हैं, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है क्योंकि हमें फ्रेश रोटी नहीं प्राप्त होगा, वो देखिए रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे आप सब आजकल मोमोज बहुत खाते हैं, खासकर बच्चियां मोमोज बहुत तेज खाती हैं, तो मोमोज के लिए देखिए जैसे क्या कहते हैं, जैसे एक स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम मतलब बिना फ्राई किया होता है, मतलब मोमोज को ऐसे ही आपके पास दे दिए चटनी के साथ तो आप सब खाइए। लेकिन होता क्या है, मोमोज को जो फ्राई कर देते हैं, रोल बना के जो फ्राई करते हैं उसे, अगर फ्राई कर दिए तो फिर आप स्ट्रीम नहीं बना सकते उसे, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्योंकि आजकल मोमोज बहुत तेज खाते हैं लोग, तो हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आप सब मोमोज खाने की इच्छा हो, जागृत हो, लेकिन मोमोज हो गया। उसके बाद गाड़ी देखिए कभी कभी होता है कि कभी एक जगह गाड़ी हमारी रखी है तो उस पर जंग लग जाते हैं, तो हम उसे बहुत सही कराएं, लेकिन वो फिर वो उस अवस्था में नहीं प्राप्त किया जाता, इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और हमारे पास कागज है, जैसे कागज हम लिए उसके बाद जला दिए, कागज को जला दिए, अगर हम फिर चाहें कि वो कागज बना लें तो वो कागज नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। और इसके बाद देखिए आप सबके यहाँ गन्ने के रस से सिरका बनता होगा, जो गन्ने के रस से सिरका बनता है ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और जो आप लोग सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, O2, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं ना, O2 ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी एक प्रकार की रासायनिक क्रिया ही है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन लिए और उसके बाद जब छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ऑक्सीजन नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये भी श्वसन जो हमारा है एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार देखिए आपका नॉर्मल तरीके से बेसिक भौतिक परिवर्तन भी समझ में आ गया होगा आप सबको, और रासायनिक परिवर्तन भी समझ में आ गया। चलिए तो हम आगे बताएंगे और आगे अब क्लास को आपके ले चलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पॉज कर लीजिए। तो देखिए जब आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानकारी आपको होगी, और उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप सब कमेंट बॉक्स में हमारे बताएंगे, और जो नहीं आएगा तो अगली वीडियो में हम आपको वो भी समझा देंगे, इसे भी बता देंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जो रासायनिक परिवर्तन है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है आपका लोहे में जंग लगना, दूसरा है दूध का दही में बदलना, जैसे दूध है दही में बदलना, और उसके बाद भोजन का खराब होना, और तीसरा है बर्फ से पानी में बदलना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है आप सब, और आप सब उत्तर आप सबको देना है, और आप सभी कमेंट बॉक्स में हमारे बताइएगा। और उसके बाद जब नहीं समझ में आएगा तो हम अगले वीडियो में इसको आपको सॉल्व करा देंगे, अगली क्लास में आपको सॉल्व करा देंगे। इसी प्रकार आज का इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्लास 10th में जो भी आपके सगी संबंधी भाई बहन हो उनके लिए ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो पढ़ने में और आसानी, बहुत ही नॉर्मल तरीके से बताया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।